मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में कमलनाथ सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार की 3 ही निशानियां हैं, दिग्विजय, कक्कड़ और मिगलानी। अब कांग्रेस केवल इन्हीं तीनों में उलझ कर रह गई है। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। अपने बेबाक बयानों से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ सरकार को आड़े हाथ लिया है। मिश्रा ने प्रदेश में बेरोजगारी और अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कमलनाथ सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि कमलनाथ की 3 निशानी, दिग्विजय, कक्कड़ और मिगलानी, बस इन तीनों में ही उलझ कर रह गई है प्रदेश सरकार। आइए आपको भी सुनाते हैं मिश्रा जी का ये बयान। माननीय मोदी जी के आभा मंडल में पूरा प्रदेश आलोकित है, देश आलोकित है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरा, कांग्रेस की जो सरकार है उसने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ किया नहीं। किसान को धोखे देने के अलावा, सांप से नौजवान से ढोर चरवाने के अलावा, बैंड बजवाने के अलावा कुछ नहीं किया। ट्रांसफर पोस्टिंग में उलझ गए। कमलनाथ की 3 निशानी, दिग्विजय, कक्कड़ और मिगलानी। कमलनाथ की 3 निशानी, दिग्विजय, कक्कड़ और मिगलानी, ये 3 में उलझी रह गई। 2 लाख रुपया अगर कहीं किसी किसान का माफ़ हुआ हो तो वो आए, मैं उसको 2 लाख और अपनी ओर से दूंगा, मिला के दूंगा कि ये 2 लाख रुपए और लो। इन्होंने किसी का भी 2 लाख माफ़ नहीं किया। इन्होंने कहा था हर किसान का माफ़ होगा। एक सोसाइटी में किसी एक का बड़ा कर्जा कर दिया, बाकी सबको 5,000, 1,500, 2,000 ऐसे किया है। पूरे सहकारी सिस्टम को तबाह कर दिया। जो कर्जा था, मैंने विधानसभा में भी उठाया था उस समय, वो सहकारिता विभाग का ही पैसा किसान को लौटा दिया। जो उनका धारता था, जो उनकी अंश पूंजी थी, वही किसान को लौटा रहे हैं। कैसा मजाक कर रहे हैं प्रदेश में। और इसलिए किसान ने तय किया है, मन बना लिया है कि कर्जा माफी धोखा है, धक्का मारू मौका है। बता दें प्रवीण कक्कड़ सीएम कमलनाथ के ओएसडी हैं, तो वहीं आरके मिगलानी कमलनाथ के निजी सचिव हैं और दोनों ही अधिकारी सीएम कमलनाथ के बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय के साथ साथ अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के जुबानी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।